बहुत छोटा था तब से मैं कथा कर रहा हूँ। भगवान शिव ने कहा, बोले कब से? बोले बहुत छोटा था। तो किसको सबसे पहले कथा सुनाई? भगवान राम जी ने कहा, बोले जन्म लेते ही सबसे पहले हमने अपने मैया को कथा सुनाई। कही कथा सुहाई माँ तू बुझाई, जिहि प्रकार श्रुति प्रेम कही भगवान श्री राम ने कहा, बोले मैं बहुत छोटा सा था तब से कथा कर रहा। तो आप कथा सुने? भगवान शिव ने कहा जरूर। तो कथा तो सुनाऊंगा और आप सुनेंगे, लेकिन दक्षिणा भी मिलनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, बोले प्रभु भला हम जो संसार को देता है उसे मैं क्या दे सकता हूँ? संसार को देने वाले तो आप ही, सारे संसार को तो आप देते हैं, भला आपको मैं क्या दूंगा? भगवान राम ने कहा, पूरे संसार को देने वाले श्री राम हैं, लेकिन ऐसे राम को देने वाले विश्वनाथ हैं। इसलिए आपसे मैं मांग रहा हूं, जो मैं मांगूंगा आप देंगे? भगवान विश्वनाथ ने कहा, बोले प्रभु अगर ऐसी बात है तो ये तन मन सब कुछ आपका है, आज्ञा करें प्रभु। कथा सुनाइए और दक्षिणा के रूप में मांगिए। भगवान शिव ने कहा, जब तो भगवान श्री राम ने कथा सुंदर सुनाई, और भगवान श्री राम जी जब कथा सुनाते हैं तो कौन सी कथा सुनाए? भगवान की महिमा देखे राम जी की। राम जी को जब कथा सुनाने हुई तो अपनी कथा नहीं सुनाए। किसकी कथा सुनाए? गोस्वामी जी के शब्द तो देखें, मानस को ध्यान से पढ़ें तो सही। भगवान श्री राम ने अपनी कथा नहीं सुनाई। किसकी कथा सुनाई? पार्वती जी के जन्म की कथा भगवान श्री राम ने सुनाई। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। भगवान श्री राम ने पार्वती जी के जन्म की कथा भगवान श्री राम ने सुनाई, और यूं ही राम जी ने पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई। तो भगवान श्री राम, भगवान शिव सुन करके धन्य हुए। भगवान शिव ने कहा, बोले प्रभु आपने तो कथा सुना दिया। तो राम जी ने कहा, बोले अब दक्षिणा भी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, बोले मांगिए प्रभु। तब भगवान श्री राम ने क्या मांगा? बोले अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, जाहि विवाह से लजहि, यह मोहि मांगियो। भगवान श्री राम ने कहा, बोले प्रभु अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो आपसे हम यही आग्रह करते हैं कि जो सती थी वही सती पुनः पार्वती के रूप में अवतरित हो गई है। हे प्रभु तारकासुर का इतना अत्याचार बढ़ गया है कि पृथ्वी रक्षमाम बाहिमाम कर रही है। इसलिए हे नाथ, वही सती पुनः पार्वती के रूप में अवतरित हो गई है। इसलिए पार्वती जी आपके लिए तपस्या कर रही है नाथ। इसलिए पार्वती जी से अब पाणी ग्रहण संस्कार करके उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना करके उन्हें धन्य करें। आपसे यही हम आग्रह कर रहे हैं।
इसलिए अब विनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज ने हो, जाहि विवाह से लजहि, यह मोहि मांगी। भगवान शिव से भगवान श्री राम ने आग्रह किया। भगवान शिव ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान शिव ने कहा, बोले प्रभु वैसे तो जो सती आपके ऊपर तर्क किया, आपकी कथा में तर्क की, आपकी जो सती परीक्षा ली, ऐसे सती को तो मैं क्षमा नहीं कर सकता था, लेकिन अब वही सती पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। तो हे नाथ, वैसे तो मैं पार्वती को स्वीकार नहीं करता, लेकिन अब आपको हमने वचन दे दिया है, इसलिए आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार करता हूँ, आपकी आज्ञा को सिर पे रखता हूँ। क्योंकि शिरधरि आयसो करिय तुम्हारा, परम धर्मया शिरधरि आयसो करिय तुम्हारा, परम धर्मया नाथ हमारा। मातु पिता आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार करता हूँ। सिरधरि आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचारे करी सुभजा। भगवान शिव ने कहा, बोले आपकी आज्ञा को मैं सिर पे धारण करता हूँ। वो जो ही कहा भगवान शिव, जो ही कहे भगवान राम जी अनमने से हो गए। जो भगवान प्रसन्न थे, भगवान के मुखारविंद जो खिले हुए थे, वो भगवान रामचंद्र अनमने से हो गए। भगवान शिव ने देख करके कहा, बोले प्रभु कौन सा अपराध हो गया, कौन सी मुझसे गलती हो गई कि आपके मुख कमल खिले हुए थे और मेरे वाक्य सुनते ही आपके मुख कमल कुमिला से गए, अच्छा नहीं लगा। भगवान श्री राम ने कहा, बोले और कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात है कि आपने कहा कि आपकी आज्ञा को मैं सिर पे धारण करता हूँ। और हे नाथ, हे विश्वनाथ, हे प्रभु, आपके सिर में गंगा जी बैठी है, तो हमें डर लग रहा है कि कहीं कोई धारा में मेरी आज्ञा कहीं बह गई तो मेरा काम नहीं बनेगा। इसलिए मेरी आज्ञा को आप सिर पे न धारण करके इसे हृदय में धारण करें, तब काम बनेगा। भगवान शिव से राम जी ने कहा, बोले सिर पे नहीं उर में धरो, सिर गंगा की धार, धोय बहाए ले डारी हो, जाने कौन किनारे। इसलिए मेरी आज्ञा को आप सिर पे न धारण करके हृदय में धारण करें, तब काम बनेगा। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने से भगवान राम जी ने आग्रह किया। भगवान राम की बात भगवान सुन करके भगवान शिव ने कहा, बोले प्रभु जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। ऐसा कहकर के भगवान राम जी आदेश लेकर के चले गए। भगवान शिव समाधि में बैठ गए। देवताओं को लगा कि भगवान राम जब आए थे उसी समय हमें भी आना चाहिए था, लेकिन भगवान शिव की अब समाधि
समाधि लग गई, अब टूटेगी कैसे? तुरंत इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव आया। कामदेव ने कहा क्या काम है? इंद्र ने कहा तुम्हारे ही काम है। तो करना क्या है? समाधि तोड़वानी। किसकी? भगवान शिव की। कामदेव कांप गया। कामदेव ने कहा जितना गलत काम करना है सब हम ही है क्या? अरे इंद्र ने कहा बोले तुम्हारा काम ही ऐसा है कि समाधि तोड़ने वाला तुम्हारा काम ही है, इसीलिए तो तुम हो, समाधि तोड़वाओ। कामदेव ने कहा हम नहीं जाएंगे। इंद्र ने कहा बोले अगर नहीं जाओगे तो फिर तारकासुर से बचा भी कोई नहीं सकता। हाँ? तारकासुर सामान्य नहीं था। तारकासुर जो था वो बड़ा तपस्या किया, और तपस्या जब किया ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो तारकासुर ने वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं, हमें कोई मारे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, जो आया है इसे जाना निश्चित है। तब क्या करें? बोले अपने वरदान में संशोधन कर लो। तारकासुर ने विचार करते करते कहा बोले अगर हम अमर नहीं हो सकते तो अगर हम मरे भी तो भगवान शिव के बेटे से मेरी मृत्यु हो। और क्योंकि तारकासुर जानता था कि भगवान शिव समाधि में बैठे हैं, उनका विवाह हुआ नहीं है, सती जी परित्याग करके चली गई हैं, सती जी शरीर को स्वाहा कर दिया है, अब न भगवान शिव का विवाह होगा, न बेटा होगा और न हम मरेंगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी को पता है कि भगवान शिव का विवाह होना निश्चित है और बेटा भी अवश्य होगा, तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। निवेदन करो। कामदेव ने कहा, कामदेव से इंद्र ने कहा बोले जाओ समाधि तोड़वाओ। कामदेव जब चलने लगा, कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, चरणों को पकड़ लिया। स्वामी मैं जानती हूँ कि जब आप जाएंगे तो आप बच करके सकुशल लौट करके नहीं आएंगे। कामदेव ने कहा बोले देवी अगर मैं मर भी गया तो मैं अमर हो जाऊंगा। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए, अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हारा पति संसार से चला गया, तो तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। इसलिए मैं जा रहा हूँ। और कामदेव गया, और जाते ही बड़ा लंबा प्रसंग है, हम मुख्य मुख्य निवेदन कर रहे हैं। कामदेव जब गया तो कामदेव ने क्या किया? कामदेव बाण चलाना प्रारंभ। कामदेव गया आम के पत्ते में, कामदेव छिप गया और छिप करके बाण चलाना प्रारंभ किया। कामदेव का बाण चला, सारे संसार को कामदेव अपने वश में कर लिया। भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे थे। भगवान शिव ने कहा बोले देवी सारे संसार को कामदेव बाण चला करके वश में कर लिया। पार्वती जी ने धीरे से पूछा प्रभु तो कामदेव ने जब बाण चलाया तो कोई बचा नहीं था, सारे लोग काम के वशीभूत हो गए थे क्या? भगवान शिव ने कहा बोले नहीं देवी कुछ लोग बचे थे। कौन बचा था? जो अपने हृदय में राम जी को बिठाया था, जिसको भगवान राम जी ने बचाया वही बचा, नहीं सारे लोग काम के वशीभूत हो गए थे। जे राखे रघुवीर तेव बराती न काम, नहीं तो सारे लोगों को कामदेव अपने वश में कर लिया था। गोस्वामी जी ने वर्णन किया कामदेव जब आया तो क्या किया? बोले कुसुम चाप सायक धनु लीधा सकल अपने वसन कीना। कुसुम चाप सायक धनु लीधा सकल अपने कामदेव सबको अपने वश में किया, लेकिन जो भगवान का भजन कर रहे थे, जिसके हृदय में राम जी बैठे थे, जो भगवान का भजन कर रहे थे, जिसको भगवान ने बचाए वो बच गए।
निवेदन करो। तब तक कामदेव आम के पत्ते में छिप करके जब बाण मारा तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। ध्यान दीजिएगा, काम का बाण लगने के बाद जो जीव सो जाए, जिसके नेत्र बंद हो जाए, काम का बाण लगने के बाद जिसका नेत्र बंद हो जाए वो जीव है। लेकिन जिस काम का बाण लगने के बाद तीसरा नेत्र खुल जाए वो शिव है, वो जीव। भगवान शिव का नेत्र तीसरा खुल गया। अब खुला तो क्या हुआ, तब शिव तीसरा नयन उठारा, चितवत काम भयो जय। कामदेव जल करके राख और यूं ही जला। तब तक देवताओं ने कहा बोले बड़ा सुंदर मौका है, चलो नहीं फिर नेत्र अगर बंद हो गया इनका तो अब तो कामदेव भी नहीं रहा कि कोई इनकी समाधि तोड़ेगी, जल्दी चलो। और कामदेव जब जला तो कामदेव की पत्नी रति रोती रोती आई भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। बोले ना मेरे स्वामी को, मेरे पति को तो आपने जला दिया, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं नाथ। भगवान शिव ने कहा बोले देवी तुम्हारे पति को जला तो दिया हूं, लेकिन हे देवी मैं कल भी आपके सामने निवेदन कर रही थी, भगवान शिव के जीवन में जब जब उलझने आती हैं तो भगवान शिव या तो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं या तो भगवान के कथा का आश्रय लेते हैं। कामदेव की पत्नी जब रोने लगी तो भगवान शिव कथा प्रारंभ की। भगवान शिव ने कहा बोले देवी तुम्हारे पति को जला तो दिया हूं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारा पति नहीं मिलेगा, लेकिन जब कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण के बेटे जो प्रद्युम्न होंगे वही प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव ने कहा बोले जब जब वंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिमा, कृष्ण तनय हुए हैं पति तोरा वचन अन्यथा होई नमो। अब देवता लोग आए, आकर के दंड प्रणाम भगवान शिव को किया और बड़ी प्रशंसा किया। पृथक पृथक तब कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद अवतंसा। भगवान शिव की खूब प्रशंसा की। अब भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कहाँ हो हमारा, प्रशंसा क्यों कर रहे हो, आने का कारण, आने का प्रयोजन बताओ, क्यों आए हो? कहाँ हो हमारा आए कहीं है तू, आने का प्रयोजन बताओ, क्यों आओ? अब देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, देवता लोग पीछे। आगे ब्रह्मा जी को किए, ब्रह्मदेव से कहे आप ही कहो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम क्यों नहीं कहते? ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा बोले डर लग रहा है। क्या डर है? बोले अगर फिर तीसरा नेत्र खुल गया तो तब क्या होगा, डर लग रहा है। भगवान शिव तीसरे नेत्र खोल दिए तब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए डर लग रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा बोले तुम लोग तो अमर हो, अगर तीसरा नेत्र भी खुल गया तो अमर हो ना। अरे देवताओं ने कहा बोले अभी जो जल करके राख हुआ वो भी अमर ही था, जल गया कि नहीं, इसलिए हम जाने वाले नहीं, आप ही निवेदन करें। ब्रह्मा जी ने कहा बोले हम अब कहते हैं। ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव के सामने प्रार्थना किया। बोले ना आप साक्षात कल्याण के स्वरूप हैं, आप साक्षात धर्म के प्रतीक हैं। हे नाथ सारे लोग अन्य लोग और होंगे, लेकिन कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, आप करुणा के सागर हैं, आप साक्षात करुणा के अवतार हैं। इसलिए हे नाथ आपसे हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए। भगवान शिव ने कहा कही। ब्रह्मा जी ने कहा बोले इन देवताओं की कुछ अभिलाषा है, कुछ आग्रह करना चाहते हैं। तो क्या आग्रह है? बोले यही कि पार्वती जी तपस्या कर रही हैं आपके लिए, इसलिए पार्वती जी से आप पाणी ग्रहण संस्कार करके उनकी से विवाह करके और उस दृश्य को पूरे देवता सब लोग देखना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, और अपने विवाह महोत्सव को दिखाइए प्रभु, यही हम आग्रह करने आए। भगवान शिव ने तुरंत स्वीकृति दे दिया, ठीक है हम विवाह करने के लिए तैयार हैं।
भगवान शिव ने जब स्वीकृति दिया तो देवता लोग आपस में कुछ बोलने लगे। धीरे धीरे देवताओं से भगवान शिव ने कहा, बोले क्या चल रहा है? देवताओं ने कहा, बोले यही कि आप तो कामदेव को जला करके राख कर दिए और विवाह करने के लिए इतनी जल्दी तैयार भी हो गए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, अरे देवताओं तुम लोगों के आग्रह से नहीं, काम की प्रेरणा से विवाह करने हम नहीं जा रहे हैं, तब हम तो राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहे हैं। हाँ, काम की प्रेरणा से विवाह करने हम नहीं जा रहे हैं, हम तो राम जी की प्रेरणा से विवाह करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी ने हमसे आग्रह किया है, इसलिए राम को मैंने वचन दिया है, इसलिए हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। भगवान शिव की बात सुन करके देवता लोग अपने अपने स्थान को जाने लगे। कहे जल्दी चलो। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले अभी तक जल्दी नहीं थी, अब जल्दी क्यों हो गई? देवताओं ने कहा, बोले इसलिए कि इनके पास न तो आभूषण है, न वस्त्र है, न गाड़ी है, न सामान है, कुछ नहीं है, और जितनी देर हम रुकेंगे उतनी देर हम ही से ये सब मांगेंगे, इसलिए जल्दी चलो, निकलो, अपना काम बना। संसार वाले वैसे तो होते हैं, काम निकलो, बना, चलो, जल्दी करो। तो देवताओं ने कहा, बोले जल्दी चलो, नहीं तो अगर रुकेंगे तो हम ही से सब मांगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पागल, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो संसार को देता है, जिसका नाम ही विश्वनाथ है, हाँ, वो तुमसे मांगेगा। भगवान शिव तुमसे मांगने वाले हैं, तुमसे मांगने वाले नहीं है, चिंता मत करो, आराम से चलो। देवता लोग अपने अपने स्थान गए। अब भगवान शिव से गणों ने कहा, बोले प्रभु आपने तो विवाह करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दिया, और अब आपका विवाह होगा कैसे? सामान कुछ है नहीं, कैसे विवाह? भगवान शिव ने कहा, बोले विवाह में क्या चाहिए? गणों ने कहा, बोले सबसे पहले तो दूल्हा को मोर चाहिए, और मोर नहीं रहेगा तो विवाह कैसे होगा? भगवान शिव ने कहा, बोले उसमें क्या लगा होता है? अरे उसमें सुंदर मड़ियां लगी होती हैं, चमकता है, सुंदर लगता है, और बिना मोर का विवाह कैसे होगा? दूल्हा कैसे बनोगे? तो भगवान शिव ने कहा, बोले और क्या चाहिए? अरे वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, गाड़ी चाहिए। गणों ने कहा, बोले प्रभु एक बात कहे। हाँ कहिए। गणों ने कहा, बोले आपके सखा हैं भगवान नारायण, उन्हीं से कुछ देर के लिए आभूषण मांग लो, वस्त्र मांग लो, गाड़ी उन्हीं से मांग लो, और मांग करके सुंदर दूल्हा बन जाओ, और उसके बाद जब विवाह करके आप आना तो पुनः वापस कर देना। भगवान शिव ने कहा, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों? बोले इसलिए कि जो मांग मांग करके बर बनते हैं, एक दिन वो बराबर हो जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, बोले हमारे पास सामान तो है, मोर नहीं है, लेकिन मोर बनाने की सामग्री अपने घर में है, वस्त्र भी अपने घर में है। गणों ने कहा, तो बताइए सामान कहाँ है, ले आकर के हम बना देते, तब आपको दूल्हा बनाए। सामान्य दूल्हा बनने में 3-4 घंटे तो लगते हैं कि नहीं? हाँ, संसार के लोगों को दूल्हा बनने में, तैयार होने में 3-4 घंटे लगते हैं। अब विश्वनाथ दूल्हा इतना जल्दी कैसे बन जाएंगे? फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी भगवान शिव को दूल्हा। भगवान शिव ने कहा, बोले सामान तो अपने घर में है, और सुंदर सामान का सुंदर बना दो। तो बोले क्या क्या है? तब गोस्वामी जी कहते हैं, बोले शिव ही शंभु करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट मौत, शिव ही शंभु करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट कुंडल कंकण रे प्यारा, कर्ण विभूति पटके
तो विवाह करने जा रहे हैं। और एक बड़ी सुंदर बात हमें याद आई, भगवान शिव का विवाह हो रहा है, ब्याह नहीं हो रहा है। विवाह और ब्याह में बहुत अंतर होता है कि नहीं। बी उपसर्ग है, जहाँ हर कदम कदम पर वाह शब्द की झड़ी लगी होती है, उसे विवाह कहते हैं। हाँ, जैसे दूल्हा वाह, दुल्हन वाह, बाराती वाह, घराती वाह, हलवा वाह, चमचम वाह, रबड़ी वाह, रसगुल्ला वाह, जहाँ हर कदम कदम पर वाह शब्द की झड़ी लगी होती, उसे विवाह कहते हैं। लेकिन आजकल विवाह नहीं हो रहा है, आजकल क्या होता है, आजकल ब्याह हुआ करता है। बी उपसर्ग है, जहाँ हर कदम कदम पर आह जुड़ा हुआ है, उसे ब्याह कहते हैं। जैसे किसी लड़के वाले के घर में कोई लड़की वाला आ जाए, किसी वर पक्ष के घर में कोई कन्या पक्ष वाला आ जाए, तो लोगों की मांगे इतनी बढ़ गई हैं, डिमांड इतना बढ़ गया है। लोग कहते हैं पहले के जमाने में तो, आज के जमाने में तो 4 व्हीलर चल रहा है, नहीं जब 2 व्हीलर चलता था तो लोग कहते थे भाई चाहिए 10 लाख चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, टीवी चाहिए, इत्यादि सब चाहिए, और हमें राजदूत भी चाहिए। कन्या भले ही जमदूत मिल जाए, इसका कोई परवाह नहीं करता। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, कथा सुने अगर तो कथा सुनकर के अपने जीवन की व्यथा भी दूर करें, अपने जीवन को जोड़ें। हमारे जीवन में कार का उतना महत्व तो नहीं है जितना हमारे जीवन में संस्कार का महत्व है कि नहीं। कहीं कारों के लेने देने के चक्कर में संस्कारिक बहू हमने नहीं लिया तो हमारा घर नर्क बन सकता है, और कार की चिंता न करके कहीं संस्कारिक हमने बहू ले लिया तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए कार्य की न चिंता करके संस्कार पर हम ध्यान दें। तो आजकल विवाह नहीं, आजकल ब्याह हुआ करता है, यानी लड़की वाले को दहेज के माध्यम से इतना तबाह कर दिया करते हैं कि लड़की वाले का हर जगह आह निकलता है। इसलिए आजकल विवाह नहीं, आजकल ब्याह हुआ करता है। विवाह तो भगवान श्री राम का हुआ था, विवाह तो भगवान शिव का हुआ था, जहाँ हर कदम कदम पर वाह शब्द की झड़ी लगी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते बोले शिव ही शंभु गण कनहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि समारा। भगवान शिव जो मोर पहने हैं वो किस चीज का है, ध्यान दीजिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिए। भगवान शिव जो मोर पहने हैं किसका है, वो स्वामी जी कहते हैं बोले शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि। भगवान शिव ने कहा बोले हमारे पास सामान है। क्या सामान है? भगवान शिव ने कहा बोले जो छोटे छोटे सांप हैं, उन छोटे छोटे सांपों को ले आओ, छोटे छोटे सांपों के छोटे छोटे आभूषण बना दो, और जो बड़े बड़े सांप हैं उनके बड़े बड़े आभूषण बना दो। इसलिए भगवान शिव जो मोर पहने थे, और मोर कौन था? अहि का, यानी सांप का ही मोर था। और इतना ही नहीं, जो भगवान शिव कुंडल पहने, जो कंकन पहने, भगवान शिव जो कुंडल पहने वो छोटे छोटे सांप। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, और तन विभूति पटके हरि। भगवान शिव जो कुंडल पहने वो भी सांप का, कंकन पहने वो भी सांप ही का, मोर पहने वो भी सांप ही का था। भगवान शिव से गणों ने कहा बोले प्रभु पाउडर कहाँ से आएगा? हाँ, क्योंकि आप तैयार होंगे तो पाउडर क्रीम चाहिए कि नहीं, पाउडर कहाँ से आएगा? भगवान शिव ने कहा बोले हमारा ऐसा पाउडर है जो दुनिया की कोई कंपनी नहीं बना सकती। जाओ स्मशान घाट से 2 बोरे राख उठा ले आओ, और वही पाउडर का काम करेगा। भगवान शिव से गणों ने कहा बोले प्रभु हर समय तो आप स्मशान घाट की राख लपेटे रहते हैं, लेकिन अब विवाह करने चल रहे हैं, इस समय तो मत लगाओ,
भगवान शिव ने कहा इसी समय तो आवश्यक है। बोले इस समय लगाने का क्या मतलब है? भगवान शिव ने कहा, बोले स्मशान घाट की राख लगा करके दुनिया वालों को संकेत दे रहे हैं, मेरे भाई विवाह करने के लिए चलो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो करो, लेकिन इसका भी ध्यान देना कि एक दिन हमें स्मशान घाट पर भी जाना है, ये भी ध्यान देना। इसलिए हम स्मशान घाट की राख लगाए हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हर छाला, ससिला लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान शिव सुंदर कुंडल कंगन और वस्त्र आभूषण पहन लिए। गंगा जी सुंदर, भगवान शिव के ऊपर सुंदर गंगा जी कलकल निनाद कर रही हैं, सुंदर शोभायमान गंगा जी हो रही हैं। भगवान शिव से गरुड़ ने कहा, बोले प्रभु कुछ देर के लिए गंगा जी को उतार दो। भगवान शिव ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि गंगा जी को नहीं उतारोगे तो जब विवाह करने आप जाओगे तो पार्वती की माँ जब देखेंगी कि एक नारी पहले से सिर पे बैठी है तो अपनी बिटिया का विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को सौत बना करके नहीं भेजेगी, इसलिए गंगा जी को उतार दो। भगवान शिव ने कहा, बोले हमारा विवाह न हो स्वीकार है, लेकिन गंगा जी को उतार कर रख दें ये स्वीकार नहीं है। क्यों? बोले इसलिए कि गंगा साक्षात भगवान की चरणामृत है और ऐसे भगवान के चरणामृत को हम नहीं रख सकते, उतार नहीं सकते। तो आप चरणामृत नहीं उतार सकते तो चंद्रमा को छोड़ दो, क्यों लेकर के चल रहे हो? भगवान शिव ने कहा, बोले चंद्रमा का भी परित्याग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लोक पक्ष में अगर देखा जाए तो लाइट और पानी की व्यवस्था बाराती लोग करके चलते हैं कि नहीं? वहां जाए मिले ना मिले, इसलिए अपनी व्यवस्था लेकर के चलो। तो लाइट की व्यवस्था चंद्रमा लाइट का काम कर रहे हैं, अब पानी की व्यवस्था गंगा जी कर रही है, इसलिए लाइट की और पानी की व्यवस्था लेकर के चलेंगे। और दूसरी बात, गंगा जी भगवान जी का चरणामृत है आध्यात्म की दृष्टि से, और चंद्रमा भगवान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम चंद्र कृष्ण चंद्र, इसलिए चंद्रमा भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है, और जो भगवान के नाम से जुड़ा हुआ होता है वो प्रणम्य होता है, वंदनीय होता है, अभिनंदनीय होता है। ऐसे चंद्रमा का हम परित्याग नहीं कर सकते। भगवान शिव शोभायमान हो रहे हैं, बड़ा सुंदर भगवान शिव का स्वरूप लग रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने भगवान शिव के स्वरूप को देखा तो गोस्वामी जी ने श्रृंगार नहीं लिखा। साहित्य गोस्वामी जी का देखे, श्रृंगार नहीं लिखा। गोस्वामी जी ने कहा, बोले शिव ही शंभु गण कलाए है श्रृंगारा। श्रृंगार नहीं, क्या है? श्रृंगार है जटा मुकुट अहि मोरु समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, और गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम। भगवान शिव नीलकंठ है। नीलकंठ कब से बने? जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, तो सबसे पहले जो विष निकला देवता लोग लेकर के आए और भगवान शिव से प्रार्थना, भोलेनाथ वाह आपकी जय हो। भगवान शिव ने कहा, बोले कैसे आए? बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो। देवताओं ने कहा, बोले हाँ प्रभु भोलेनाथ इसलिए प्रसन्न हैं कि हम लोगों ने समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन किया तो हम लोगों को लगा, हम लोगों ने संकल्प किया कि हम समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से जो सबसे पहले रत्न निकलेगा वो भगवान शिव को समर्पित करेंगे। भगवान शिव ने कहा, बोले बताओ तो सही, दिखाओ तो सही कि वो रत्न है क्या।
और जो ही कहा कि रत्न क्या है, तुरंत हलाहल जहर भगवान शिव के सामने उपस्थित हो गया। यही रत्न है और आपको पान करना है। भगवान शिव ने रा कह करके मुख खोला और विष रख करके मां कह करके भगवान शिव ने बंद कर दिया। भगवान शिव से किसी ने कहा, बोले आपने विष पान किया, आपका कुछ बिगड़ा नहीं। भगवान शिव ने कहा, बोले हमारे जीवन में हमें विश्राम मिला। जैसे विश्राम कैसे मिला? भगवान शिव ने कहा, बोले हमने विष को राम से मिला दिया, और जब विष को राम से मिलाया तो हमारे जीवन में विश्राम मिल गया। विष को राम से मिलाएंगे तो क्या होगा? विश्राम ही तो होगा। तो हमारे भगवान शिव ने कहा, बोले हमारे जीवन में विश्राम मिला। बोले हनुमान जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ भगवान की। सुंदर झांकी पार्वती जी का आप देख रहे हैं और बड़े भाव से भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह इसी मंच पर होगा। आप लोग अपने धैर्य का परित्याग नहीं करेंगे, जहां जहां बैठे हैं सबको दिखाई पड़ेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। कि भगवान शिव दूल्हा बन करके भगवान शिव बिल्कुल तैयार हैं और भगवान शिव भी आ रहे हैं, दूल्हा बन गए हैं और दूल्हा बन करके भगवान शिव का पदार्पण हो रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, विश्वनाथ भगवान
बोलिए विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा महारानी की, आज के आनंद की। आप लोगों ने सुंदर दर्शन किया। अब आगे की कथा को बढ़ाते हुए, क्योंकि हमें विश्राम तक भी जाना है, तो इसलिए भगवान शिव दूल्हा बन करके आए। आप लोगों ने दृश्य भी देखा। लेकिन भगवान शिव जब दूल्हा बन करके आए तो नगर में आए तो स्वामी जी ने वर्णन किया। बोले नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकारी। तो शिव समाज जब देखन लागे तो बिडरी चले सब भागे। बोले धरी धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक ले सब जीव परान। भगवान शिव की बारात आई और यूं ही बारात आई तो गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया था कि कौमुखहीन विपुल मुख का बारात ही वैसी थी। तो भगवान शिव की बारात जब नगर में आई तो भगवान शिव की बारात, जैसे आपके नगर में बारात आती है तो आप पहले नहीं पहुंचते, पहले बच्चे लोग पहुंचे और देख करके आएंगे तो कहेंगे बच्चा कैसा है, बताओ बारात कैसा है, दूल्हा कैसा है। तो बच्चे जो देखते हैं वर्णन करते हैं। तो भगवान शिव की भी बारात आई तो आगे बढ़े लोग देखने के लिए, बच्चे बच्चे छोटे नवनिहाल बालक बढ़े और यूं ही भगवान शिव को देखा तो देख करके बिडरी धरी धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक ले सब जीव परान। बच्चे जो थे अपना अपना प्राण लेकर के भागे और जब भागे तो बच्चे लोग गए अपनी अपनी माताओं की गोद में मूर्छित होकर के गिर पड़े। बच्चों को माताओं ने पंखा किया, पानी छिड़का, होश आया और जब होश आया तो बच्चों से माताओं ने पूछा क्या देखा, क्या देख करके आए हो। तो बच्चों ने जो वर्णन किया बड़ा सुंदर वर्णन किया। बच्चों ने कहा, बोले माँ बारात देखा हूँ कि कोई जमराज की पलटन आई है, ऐसी बारात जीवन पर्यंत कभी देखे नहीं, कैसी बारात है। तब बच्चों ने वर्णन किया, बोले देखी ना बरतिया ऐसी सुंदर सुरतिया कि डर लागेला हो कि डर आए ब्याहन शिव जमतिया की डर लागे। आए ब्याहन शिव जमतिया की डर लागे। देखी ना बरतिया ऐसी सुंदर सुरतिया की डर लागे।
जब भी सजनिया नेक पद परिछन लागी मांगी रोनिया नेक पद परिछन लागी मांगी रोनिया नेक पद परिछन लागी मांगी ना उन्हें काम भोलेनाथ इतना दिन पहले से उन्हें काम किया हमें भी कुछ मिलेगा भगवान से हमने कहा जरूर मिलेगा मांगो तो सही क्या चाहिए ना उनको लगा कि मैं अपने मन से मांगूंगी तो क्या क्या मांगूंगी और कहीं भोलेनाथ ने दिया तो पता नहीं क्या क्या हाल तो ना उन्होंने कहा हमें अपने मन से नहीं आपके मन से लेना भगवान से उन्हें कहा जरूर आंचल फैलाओ नेत्र बंद करो हम नेक दे रहे हैं बस नाउन ने जो ही नेत्र बंद किया आंचल फैलाया भगवान शिव ने अपने सांप और बिच्छू वाले पिटारे में हाथ डाला सबसे विषैला सबसे पुराना सबसे जहरीला किधर बैठा है आया ना उनको नेक देना नेक पद परिचय मांगी नेक पद परिचय मांगी नेक पद परिचय मांगी दिल सांप बिच्छू के डर लागेला होगी डर लागेला आए प्यार भगवान शिव नाउन खड़ी हुई ऐसा भगवान शिव ने नेक दिया कि आपको विश्व के इतिहास में सुनने और देखने को नहीं मिलेगा ऐसा नेक दिया आई खवासिन डोली डाली बोली दुल्हजू जरा नेक दिए जाए आई खवासिन डोली डाली बोली दुल्हजू जरा नेक दिए जाए भगवान शिव ने कहा हाँ हाँ जरूर तो झोरी से निकारो एक कारो सटकारो नाग ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए मंडप के बीच समाज सब हसन लाग्यो भागो मत नाउन जरा नेग लिए जाए भाग क्यों रही हो जरा नेग लेकर के तो जाओ और जो ही नाउन गई तो जाकर के अपने दरवाजा को तब तक बंद की रही जब तक कि भगवान शिव की बारात लौट करके चली नहीं भगवान शिव का ऐसा स्वरूप वो स्वामी जी ने जब देखा तो वो स्वामी जी से लोगों ने पूछा बोले बाबा क्या भगवान शिव का स्वरूप वैसा था क्या जैसा बच्चे लोग वर्णन कर रहे थे गोस्वामी जी ने कहा वैसे ही तो था बोले कैसे बोले जैसा बच्चे लोग वर्णन कर रहे हैं बोले कैसा था तब गोस्वामी जी ने कलम उठाया जरा सुनो भगवान शिव का स्वरूप कैसा था बोले कैसा था बोले तन छाया कपाल भूषण जटिल नगन भयंकर
शिव का स्वरूप ऐसा है। ऐसे स्वरूप को जो ही देखा, देख करके बच्चे लोग भागे। कौन स्वागत करे भगवान शिव का? बाराती लोग कौन स्वागत करे? सब भागे। कुछ जो सयाने लोग थे और आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो लोग पक्ष में छोटे छोटे बालक जो थे देख के भागे, जो सयाने लोग थे, बूढ़े लोग थे वो रुके। लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जो भगवान शिव की महिमा को जानता नहीं था वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन जो भगवान शिव की महिमा को जानता था वो रुक करके भगवान शिव का स्वागत कर रहा है। तो ऐसे भगवान शिव का स्वागत हुआ। भगवान शिव स्वयं जनवासे में ठहर गए। कौन ठहरा? ठहर गए। और जनवासे जी जब बारात दुआ दरवाजे पर लगने के लिए गई तो भगवान शिव का ऐसा स्वरूप ही था। हाँ, नंदी पर बैठे हुए हैं। और आश्चर्य तो तब हुआ कि जब हमारे भैया महावीर जी कह रहे थे कि समय हो रहा है। अरे भैया 1 घंटे में भगवान शिव के विवाह की चर्चा कैसे करेंगे? हाँ, 3-4 घंटे तो सामान्य, कम से कम 5 घंटे सामान्य में लग जाते हैं। सामान्य विवाह में लग जाते हैं तो कम से कम 2 घंटे भी नहीं लगेंगे क्या? वैसे हम बिल्कुल विश्राम की तरफ है, आप चिंता न करें। हम जल्दी हम मुख्य हम वर्णन कर रहे हैं आपके सामने। तो भगवान शिव जब दूल्हा बन करके चले तो बैल के ऊपर बैठ करके चले। और बैल पर जब बैठे तो आश्चर्य तब हुआ कि बैल के मुंह की तरफ मुंह करके नहीं बैठे, बैल की पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे, बैल के मुंह की तरफ नहीं। भगवान शिव से किसी ने पूछा, बोले उल्टे क्यों बैठे? भगवान शिव ने कहा, बोले इसलिए कि मैं जा रहा हूँ ससुराल, हमारा ध्यान कैलाश की तरफ लगा है। यानी दुनिया वालों को संकेत दे रहा हूँ, मेरे भाई विवाह करो, ससुराल जाओ, लेकिन अपने ससुराल की ममता में अपने माता पिता परिवार की ममता को भूल मत जाना। इसलिए मैं जा रहा हूँ ससुराल, हमारा ध्यान कैलाश की तरफ लगा है। दूसरी बात भगवान शिव ने और कहा, बोले हम जा रहे हैं ससुराल, हमारे पीछे हमारे इष्ट देव आ रहे हैं। हमें लग रहा है कि ससुराल भी जाते रहे, अपने इष्ट देव के हृदयारविंद का, मुखारविंद का, उनके चरणारविंद का हम दर्शन भी करते रहे। इसलिए हम बैल के मुंह की तरफ नहीं, बैल की पूंछ की तरफ करके बैठे। तीसरी बात भगवान शिव ने और सुंदर कहा। भगवान शिव ने कहा, बोले हम जा रहे हैं ससुराल, हमारे बाराती लोग आ रहे हैं। हमें लग रहा है कहीं बाराती लोग छोड़कर हमें भाग न जाएं, वापस न हो जाएं, इसलिए सबको देखते हुए चल रहे हैं। इसलिए बैल के मुंह की तरफ नहीं, बैल की पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे हैं। चौथी बात भगवान शिव ने और सुंदर कहा। भगवान शिव ने कहा, बोले जब हम बैठे हैं तो साक्षात हमारा जो बैल है साक्षात धर्म का प्रतीक है, और इस धर्म के ऊपर बैठ करके हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि हम आज इस धर्म के पीछे कितने लोग चल रहे हैं। इसलिए हम धर्म बैल के पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे। निवेदन करो, भगवान शिव की बैल की सवारी दिगंबर वेशभूषा है, बैल की सवारी। और ऐसे भगवान शिव जब द्वार चार लगने के लिए दरवाजे पर भगवान शिव आए तो मैना जी ने जो ही देखा, मैना जी देखते ही जो आरती की थाल थी, भगवान शिव का ऐसा स्वरूप था कि जो आरती की थाल थी कांपने लगी मैया मैना जी, और आरती की थाल गिर गई। जो लोटे का गंगा जल था, जो परिछन के लिए, परिछन की व्यवस्थाएं तो हर जगह होती हैं, परिछन की प्रथा होती है, तो भगवान शिव की भी परिछन करने के लिए पार्वती मैया मैना जी खड़ी थी। और जो ही भगवान शिव का स्वरूप देखा कांपने लगी, डरने लगी। क्यों? क्योंकि जो ही आरती लेकर के उतारना शुरू किया कि भगवान शिव के गले का नाग जो था तुरंत फुफकारा, और जो ही फुफकारा मैया मैना जी डरी, आरती की थाल गिर गई और लोटे का गंगा जल गिर गया। मैया मैना जी डर करके गई और जाकर के अपनी पार्वती को गोद में उठाया और उठा करके मैया मैना जी रोने लगी। क्यों? क्योंकि हर माँ चाहती है मेरी बेटी को सुंदर दूल्हा मिले, योग्य हो, सुशील हो, सुंदर हो, काम धंधा करने वाला हो, हमारी बेटी का भरण पोषण करने वाला हो, हमारी बेटी का ध्यान रखने वाला हो, हर माँ चाहती है। और यूं ही माँ मैना जी भगवान शिव का स्वरूप देखी, देख करके मैया मैना जी गई गोद में बैठा करके पार्वती को अपनी गोद में लेकर के रोने और रोते रोते क्या कहा, बोले जी विधि तुम्हें
दीना तेहि जड़ बरबा पुर कस दीना यही विधि को में रूप यस दीना तेहि जड़ बरबा पुर कस दीना अधिक सबके पीड़ा बाजू की सबके पीड़ा नारद कर में काह बिगड़ा बसत भवन दीन है उजाड़। मैया मैना जी अपनी बेटी को लेकर के गोद में रोने लगी और रोते रोते संकल्प किया, भले ही मेरी बिटिया कुमारी भले ही रह जाए, लेकिन ऐसे पागल बौराह लड़के से मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। मैया मैना जी रोते रोते कहती हैं, बोले रहे हैं कुंवारी कैसो दिनवा बीते हैं पगला के संग गौरा नहीं है पगला के संग रहे हैं कुआरी कैसा बिना बीते हैं पगला के संग गौरा नहीं पगला के संगवारी गौरा नाथ। देखो तो सही क्या देखें, खाते पानी भंगिया धतुरवा चबात पानी खाते पानी भंगिया खाते पानी भंगिया धतुरवा चबात पानी खाते पानी भंगिया तोरवा चबात पानी हाई दैया देख देख जिया तेरा
बिटिया मैना जी रो रही थी और कह रही थी कि ऐसे पागल बोराह लड़के से मैं अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। संकल्प सुने। अब नारद जी महाराज को लगा अब क्या होगा। भगवान शिव से नारद जी ने कहा बोले लौट करके चली। भगवान शिव ने कहा कहां? अब घर लौट करके चलिए, अब तो विवाह होगा नहीं। आप ऐसे स्वरूप में आ गए हैं कि विवाह अब नहीं होगा, चले। भगवान शिव ने कहा नहीं, लौट करके घर नहीं जाएंगे, हम जनवासे में चले। तो आपको क्या लगता है विवाह होगा? भगवान शिव ने कहा बोले विवाह तो निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। जनवासे में गए नारद जी महाराज, बड़ी बात हुई। नारद जी महाराज ने कहा बोले प्रभु जब दूल्हा बनकर के आना था तो ढंग से आना चाहिए था, सुंदर दूल्हा बनकर। ऐसे स्वरूप में आप चले आए कि आपको तो गाली मिल ही रही है, हमें भी खरी कोटी सुनने को मिल रहा है। एक बार नारद जी ने कहा, भगवान शिव नहीं बोले, दूसरी बात कहे फिर भी नहीं बोले। जब तीसरी बार नारद जी ने कहा तब भगवान शिव ने कहा नारद हम भी जानते हैं ससुराल कैसे जाना चाहिए, ससुराल की बड़ी मर्यादा होती है, तो फिर ऐसे क्यों चले आए? भगवान शिव ने कहा बोले नारद याद रखो, तुमने जब पार्वती जी की हस्तरेखा को देखा था तो क्या कहा था? भगवान शिव ने शिव से नारद जी ने कहा बोले क्या कहा था? बोले तूने यही कहा था कि जोगी जटिल अकाम, तूने कहा था नगन अमंगल वेश अस स्वामी ये कह मिलई परिहास। तूने कहा था। भगवान शिव से नारद जी ने कहा जरूर कहा था प्रभु। भगवान शिव ने कहा बोले नारद हम भी जानते हैं ससुराल कैसे जाना चाहिए, ससुराल की कितनी बड़ी मर्यादा होती है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह से ससुराल क्यों चला आया जानते हो? बोले क्यों? बोले इसलिए कि हमें लगा कि हमारी मर्यादा भले ही चली जाए लेकिन एक संत की वाणी झूठी न हो जाए, इसलिए मैं इस तरह से ससुराल चला आया। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, धरे हैं प्रभु आप तो कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा वसंतम हे दया रविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रभु आप तो करुणा अवतार हे नाथ, हमारी बात रखने के लिए आप इतना अपमानित हो रहे हैं। भगवान शिव से नारद जी ने कहा बोले प्रभु अब तो स्वरूप में आ जाइए, हे नाथ अब तो हमें धन्य करिए। पूरे देवताओं ने सब लोगों ने आग्रह किया, भगवान शिव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और जब प्रकट हुए तो जो ही भगवान शिव प्रकट हुए तो गोस्वामी जी ने कलम उठाया। तब गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव का स्वरूप अब कैसा है? बोले कैसा है? बोले कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा वसंतम हे दयाविंदे ममं भवानी सहितं। भगवान शिव जटा जूट बांधे। हमारे विद्वानों का मत है, भक्तों का अपनी कल्पना है, भाव है कि भगवान शिव अभी तक तो गणों ने तैयार किया था, लेकिन अब पुनः भगवान शिव जब जनवासे से जा रहे हैं विवाह करने के लिए तो भगवान शिव को भगवान नारायण ही अब श्रृंगार कर रहे हैं। कल्पना करना कि जिसका श्रृंगार भगवान नारायण ही करें वो कैसा श्रृंगार होगा। भगवान शिव अपने स्वरूप में प्रकट होंगे और स्वरूप में प्रकट होकर के जटा जूट बांधे। और भगवान शिव जैसा जटा किसी का जूट नहीं है दुनिया में कूट। ध्यान से सुनिए, थोड़ा विवाह में विलंब भी हो जाए तो चिंता मत करिए, बिल्कुल हम विश्राम की तरफ हैं। बोले दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सम फूट
झूठ नहीं दुनिया में झूठ अनेकों हैं पर जटा झूठ सम झूठ नहीं दुनिया में। भगवान जटा जोड़ वाले तैयार हुए, लेकिन लड़की की माँ जब तक विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगी विवाह होगा कैसे? भगवान शिव ने नारद जी से कहा जाके समझाओ। नारद जी ने कहा हिम्मत नहीं पड़ रही है, सप्तऋषियों को भेजिए साथ में। सप्तऋषियों को लेकर के नारद जी पहुंचे और यूं ही पार्वती की माँ की तरफ जाना चाहे। पार्वती जी की माँ जब देखी तो मानो उठ के खड़ी हो गई, लाल लाल नेत्र खड़ लिया। भगवान नारद जी महाराज ने पार्वती जी से कहा, बोले देवी इस समय अपने माँ को केवल आप समझा सकती हैं, दूसरा कोई नहीं समझा सकता। माँ मैना जी गई, अपने माँ से बेटियों को बोलना कैसे अगर चाहिए ये सीखना हो तो पार्वती जी से सीखे। बेटियां अपने माँ से कैसे बोले? पार्वती जी अपने माँ से बोल रही, हे माँ झूठ मूठ का कलंक क्यों ले रही है? अरे मैया अगर मेरी किस्मत में मेरी लीलार में सुख लिखा होगा तो आप यहाँ से नौकरानी बना करके भेजेंगी, मैं ससुराल में जाकर के राजरानी बन जाऊंगी। अगर मेरे किस्मत में सुख नहीं लिखा होगा तो यहाँ से राजरानी बना करके भेजूंगी मैया, मैं ससुराल में जाकर के नौकरानी बन जाऊंगी, इसलिए झूठ मूठ का कलंक लेना ठीक नहीं। माँ मैना जी से मैया पार्वती जी ने कहा, बोले जाने ले हो बात कलंक करो ना परिहर हो अवसर नहीं। पार्वती जी ने समझाया, जो ही नेत्र खोली इनके ऊपर जो पुत्री की मोह का पर्दा लगा था वो हटा, और जो ही हटा तब नारद जी महाराज को अवसर मिला। नारद जी ने कहा, बोले मैना जी जिसको आप सामान्य बेटी समझ रही हो आपकी सामान्य बेटी नहीं है, तब कौन है? नारद जी ने कहा उनका परिचय सुन लो, ये कौन है? बोले कौन है? बोले अजा अनादि। नारद जी ने कहा, बोले सामान्य नहीं है, तब कौन है? बोले मैना सत्य सुनहो मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभो अर्धंगी निवासिनी। हमेशा से भगवान शिव की रही, आज होंगी, आगे भी रहेंगे, इसलिए उनको शिव से शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। ये देखने में दो हैं लेकिन दो नहीं है। हाँ? गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, इसलिए भिन्न नहीं है, उन्हीं की हमेशा रही हैं, आगे भी होंगी, इसलिए इनसे विवाह कर दीजिए। नारद जी ने समझाया, पार्वती जी ने भी समझाया। भगवान शिव की बारात आई, सुंदर परीक्षण किया, तत्पश्चात भगवान शिव और पार्वती जी को मंडप के बीच में ले आया गया। विवाह बहुत लंबा है, लेकिन हम विश्राम की तरफ हैं, तो विवाह मंडप में दोनों लोगों को ले आया गया, भगवान शिव को पार्वती जी को। सुंदर गठबंधन हुआ, मैया पार्वती जी की चूतरी और भगवान शिव की पियरी, दोनों लोगों का गठबंधन हुआ। गठबंधन कराया, दोनों लोगों का गठबंधन हुआ, और गठबंधन जब हुआ सारे देवता सब लोग देख करके हर्षित हुए, आनंदित हुए। गोस्वामी जी ने सुंदर वर्णन किया, बोले पाणी ग्रहण जब कीनी महेशा
हमारी मैया पार्वती जी भगवान शिव को पहना रही है वरमाला का सुंदर। आप आनंद लीजिए और भगवान शिव ये मैया पार्वती जी का सुंदर वंदन किए। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। जय हो। आगे आ जाइए सब लोग, आगे आइए आइए। इस नमामि शंकर क्या बात है, जय हो। नमामि शंकर आरती की तैयारी रखना। क्या बात है तन पे भस्मी गले में और पीछे नमामि शंकर है तन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि बोले बाबा विश्वनाथ की, बोले पार्वती मैया की। अब आरती हो जाए। अब आरती। बोले बाबा विश्वनाथ की। लीला अनंत है, उसका अंत नहीं है। और जब डॉक्टर सुधा पांडे कहने वाली हो तो रात बीत जाएगी तो भी प्रसंग पूरा नहीं होगा। हम बाध्य हैं समय के लिए, क्या कर सकते हैं, समय पर मेरा कोई काबू नहीं है। आरती के लिए और सबसे पहले एक हमारे बीच में और एक बहुत अच्छा विद्वान, बहुत अच्छा कथावाचक हमारे बीच में, एक सुंदर समाज सेवी, इनकी कथा जारी है यहीं पर घोड़बंदर रोड पे उन्नति के पास, उन्नति ग्रेन में आपकी भागवत चालू है। उसके बावजूद यहाँ पर आचार्य बालकृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर आए हैं। क्यों? यही महानता है। मैं बहुत बड़ा कथाकार हूँ, मैं क्यों जाऊं?
अगर ऐसी भावना होती तो कतई यहाँ नहीं आते। आप यहाँ पर आए, जोरदार ताली बजाइए। बालकृष्ण महाराज जी, आपकी महानता को नमन। और आपने तो सुधा जी को पहले सुना है, मुझे पता है, शनि मंदिर में, एक वीरा मंदिर में और अनेकों जगह आप आते हैं। और आज आपने आकर के सिद्ध कर दिया कि जो फलदार तरु होता है वो जब फलता है तो नीचे की तरफ झुकता है। ये आज आपने जाहिर कर दिया। समय बहुत कम है, बोलने का मन बहुत हो रहा है, बहुत लोग यहाँ पर हैं। एक मेरा यहाँ पर जो है, सबसे पहले आप आ चुके हैं बालकृष्ण शास्त्री जी, गणेश प्रसाद मिश्रा जी, आप मंच पे आए। आज यहीं आ जाइए भाई साहब, यहीं कर लीजिए, यही मंच का उपयोग होगा, क्योंकि वहां जाएंगे तो बढ़ जाएंगे। आइए, एक पाठक हमारा कलाकार जिन्होंने एक दो भजन सुनाए शुरू में, उनका भी स्वागत है। राकेश मिश्र जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। नरेंद्र शुक्ल जी, चलिए चलिए, समय 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 कहीं कोई आ गया। और उत्तराखंड से ये धुआं जो ठीक नहीं था, ये शादियों वालों को चलेगा, क्योंकि वो कुछ लोग नशे में रहते हैं, हम लोग उसमें हैं। ये हमारे गले में फंस जाएगा तो कथा कहना मुश्किल होगा। आइए आइए, नरेंद्र शुक्ला जी आइए, कल्लू मिश्रा जी सम्मान करेंगे। उसके बाद शैलेश मिश्र जी, मिश्रा लोगों की तो बड़ी तादाद है। कल्लू मिश्रा है, रत्नाकर मिश्रा है, शैलेश मिश्रा है, रतन मिश्रा है, राकेश मिश्र है, हमारे बालकृष्ण मिश्र है, पता नहीं कितने मिश्र हैं, पूरा भरा पड़ा है पंडाल। तो आइए शैलेश भैया, आपको आना है। और एक और मेरा उत्तराखंड का एक मेरा भाई है जो सुंदर लेखक और कलाकार और गायक भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे उत्तराखंड में 52 गढ़ है। 52 गढ़ का वो गढ़वाल है, उन 52 गढ़ों में एक गढ़ है। हाँ, परविंदर जी आइए। हाँ, दुबे जी, विमल विमल विमल, सचमुच विमल दुबे एक ऐसे युवा उद्यमी है हमारे बीच में, जो अक्सर धार्मिक कार्य में हमेशा अपने धन का सदप्रयोग करते हैं और कभी भी बहुत बड़ी बड़ी गणपतियों का आयोजन और नियोजन अपने घरों में करते हैं, अपने सोसाइटी में करते हैं। और आपके भरोसे ये धर्म का कार्य कभी भी रुक नहीं पाएगा। बिना प्रसाद के जो जाएगा वो भगवान जाने उसका क्या विचार है, मैंने समझ पा रहा हूं। प्रसाद लेके जाए विमल जी। हाँ, अब अमरेंद्र जी जो कि हमारे कालेर से आए हैं, बड़े अच्छे समाज सेवी और उद्यमी हैं। आइए, मैं कह रहा था 52 गढ़ है हमारे वहां, और एक गढ़ है रानीगढ़। रानी का मतलब है देवी का गढ़ है, पहाड़ों के बीच में है वो माँ, और बड़ी दयालु है। और ठीक रास्ता हमारा वहीं से आता जाता, जो भी जाता है बिना नतमस्तक हुए वहां से जाता नहीं है। उसी देवी के ऊपर हमारे किशोरी लाल सेमवाल जी ने एक रचना, एक गीत वहां उन्होंने बनाया भी और गाया भी है। और मेरी आत्मा कहती है कि आज ऐसे कलाकार का सम्मान न हो, ऐसा हो नहीं सकता। रत्नाकर भाई साहब, आपके पिताश्री को मैंने देखा है, वशिष्ठ नारायण मिश्र जी हमारे भाई हैं। आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। रतन जी, आपको भी आना है। किशोरी लाल जी, आप आगे आएंगे। हाँ, हो गया। आइए, वशिष्ठ नारायण कहाँ है भाई साहब? शैलेश जी कहाँ है? हाँ, हाँ, अच्छा, मैंने पहले पुकारा था। हाँ हाँ हाँ, पुणे से आए हैं नरेंद्र शुक्ला जी, वन शुक्ला जी, सुशील मिश्र जी, शैलेश शुक्ला जी। प्लीज आपको आना है, कहीं से भी आए, रास्ता दीजिए, आरती करनी है। और आज तो साक्षात यहाँ पर भगवान विराजमान है मां पार्वती के साथ में। प्लीज बहुत अच्छे हमारे यहाँ पर सहयोगी हैं, मैं उनके सहयोग के लिए उनको नमन करता हूँ। हमारे आशीष पाठक जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाया। गिरजा शंकर पाठक, पप्पू और
कल्याण उपाध्याय जी, विनोद मिश्र जी, योगेश दुबे जी, तमाम जितने, मैं श्याम पाठक जी को मैंने देखा, एक झलक पता नहीं कहाँ है वो, है यहीं पर। हमारे भैया ओम प्रकाश जी, उमेश सिंह निजवाला जी, नरसिंह पटेल जी को मैं देख रहा हूँ, बहुत दूर है। रत्नाकर जी आप नहीं, रतन जी आप नहीं आ रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं? आ गए। चलिए आरती आरती आरती, हमारे सुधांशु मिश्र जी, चलिए आरती प्रज्वलित कीजिए। चलिए सभी लोग मान के चलिए, ऊपर आने की जरूरत नहीं, भगवान विराजमान है। ये व्यास गति साक्षी है। ये 22 तारीख तक ये कथा निरंतर चलेगी। 23 को भी कार्यक्रम है और 29 तारीख से फिर यहाँ पर राम कथा है। नर नारायण द्वारा ये कथा होगी। राम तिलक यादव जी को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे भाइयों को देख रहा हूँ, राम सिंगार जी को देख रहा हूँ, सुरेंद्र मिश्र जी को देख रहा हूँ, हमारे गुड्डू मिश्रा जी को देख रहा हूँ, हमारे रवि जी को देख रहा हूँ, ओम प्रकाश जी को देख रहा हूँ, सब लोगों को देख रहा हूँ जिसका नाम याद आ रहा है। धन्यवाद। हाँ आरती की तैयारी करिए, जल गई। चलिए हम, हाँ चलिए गुरु जी, आधा जन उधर चले जाइए, उधर चले जाइए, बन जाएगा ये ग्रुप होगा। अरविंदर जी चलिए, रतन भैया आपका भी स्वागत है। चलिए आधे उधर, एक बढ़िया
भवानी सहितं नमामि लीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समानं तमाम भागं प्राणो महाचार्यं जापं नमामि रामं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवरूपं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम मा जगेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः तेनाकं महिमानाः सजन्यत पूर्वे स्वाद्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे शमे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे शरणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वत चतुर्वृत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतो पाता संभाव्यां धमति संपतत्र ध्यावा भूमि जनयन् देवेकाय एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमता प्रचोदयात् श्रीवंतिका बकुलचम बकवाटलाते पुन्ना गजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्लो प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयाम जगदी स्वर में प्रसिदानाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी चा पुष्पांजलि महदता ग्रहणाम परमेश्वर ग्रहणाम शिव शंकरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। एक परिक्रमा जहां हो खड़े वहीं कर लीजिए। यानी कानी जपापानी जन्मांतर कितानि चातानि सर्वान्न संते प्रदीक्षणाम पदे पदे। बोले आदि शक्ति मां जगदम्बे की, बोले देवादिदेव महादेव की जय, बोले व्यासदेव भगवान की जय, बोले रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, चारों भैयन की, आज के आनंद की, आनंद कंद भगवान की, भारत माता की, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की, बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की नमो पार्वती पते हर हर महादेव की। सभी लोग नमस्कार करें। शादी हुई है, चाहे शंकर की हुई है चाहे राम की होगी शादी, तो शादी होती है और उसमें विदाई भी होती है। अगर ऐसी कोई भावना है तो दरबार है, नहीं कुछ लाए हैं तो किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। आरती का नमस्कार करिए, जाते समय प्रसाद ले जाइए। अगर कोई लड्डू गोपाल अपना भगवान लाना चाहते हैं तो ये दरबार सजा हुआ है, उनकी भी पूजा होती रहेगी। स्वागत है, कल से आइए, समय पे आइए। प्रसंग थोड़ा लंबा था इसलिए खिंच गया। हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपको 9:30 बजे तक छोड़ दें। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजक भाई गुलाब चंद दुबे जी, आप अपनी कुछ मनसा रखें। और साधना जी, आप किसकी तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से हैं कि पार्वती की तरफ? घराती हैं, पार्वती जी की तरफ से। विशेष करके माताएं, बहनें, तत्पश्चात पुरुष वर्ग धर्माभियान द्वारा आयोजित इस राम कथा का यज्ञ, ज्ञान यज्ञ के सागर में उगड़े हुए इस जनसैलाब, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल भी मैं आप लोगों को सूचना दिया था, स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से बहुत कुछ मंच के द्वारा आप लोगों के लिए शब्दों के माध्यम से कुछ सूचना हमारी नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपने बहनों से, अपने माताओं से आह्वान करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम आयोजन की सफलता की तरफ आपका योगदान शुरुआत दिन से आज कथा के द्वितीय दिवस के अवसर पर जो आपकी गरिमा में उपस्थिति रहे, मैं अपने माताओं से, बहनों से ये अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि कल इस पंडाल में आप अपने सखियों, सहेलियों और माताओं के साथ इतने तादाद में यहां पे आ जाएं कि हमारे पुरुष वर्ग एक कुर्सी का जगह न मिले। ये आप लोगों को लिए मेरा अपील है। आपके एक भाई का, एक बेटे का, एक परिवार का, एक आयोजक के नाते मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। कल ओम प्रकाश मिश्रा जी, कल्लू मिश्र जी और तमाम श्रद्धालुओं ने मेरे कान में एक बात कही कि भैया मैं कुछ योगदान करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में। मैं इन भाइयों का, जिन जिन लोगों ने मुझे कहा, मैं आपका सहृदय आपका अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को सूचना देना चाहूंगा किस कार्यक्रम के आयोजन के तहत पूरी तैयारी पूर्णतः हो चुकी है। अगर वाकई में आपके सहयोग की आवश्यकता है तो आपके इस श्रद्धा सुमन की आवश्यकता है।
आपके 1 रुपए सिक्के की आवश्यकता है और आपकी गरिमा में उपस्थिति की आवश्यकता है, यही सहयोग चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हाँ, जैसे विनोद यादव जी ने मेरे सामने इच्छा जाहिर की, हमने इनको कहा कि 7 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा, तो उस कड़ी में आप किसी एक दिन को लेकर आप श्रद्धालुओं को प्रसाद लेकर श्रद्धा भाव से मुख्य द्वार पर खड़े रहेंगे। ये जिम्मेदारी भाई विनोद यादव जी ने आज के दिवस के लिया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विनोद जी को। भाई ओम प्रकाश जी, कल आपने जो मुझे मेरे सामने रखा, आपके ऊपर भी यही एक जिम्मेदारी, एक दिन जो तय कर लीजिए, उस द्वार पे द्वारपाल बनकर, श्रद्धालु बनकर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को आप अपने हाथों से, आप सब पत्नी उन्हें प्रसाद प्रदान करेंगे। क्या बात है भाई कल्लू मिश्र जी ने अपने जवाबदारी लेने की बात कही, इन्होंने जवाबदारी, मैं अपने शिष्टमंडल बताना चाहूंगा, इन्होंने कल से ले ली। इस पंडाल की सुरक्षा की जवाबदारी दाऊद भाई कल्लू मिश्र जी ने लिया है। आने वाले 7 दिवस तक मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। क्या बात है। तो यहाँ पर आप लोगों की श्रद्धा सुमन की आवश्यकता है। इतने बड़े तादाद में मेरी माताएं बहनें कल यहाँ में उमड़ेंगी। ये पुरुष वर्ग को बैठने के लिए कुर्सी एक नहीं इनको खाली मिले, ये आप लोगों के लिए चुनौती होगी। क्या बात है, क्या बात है। कल भर देना। कल समय से 7 बजे 6:30 बजे कथा शुभारंभ हो जाएगा। यदि कथा क्रियाक्रम हम समय अनुसार नहीं रखेंगे, आने वाले 22 तारीख पूर्णावती की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए समय की मर्यादा ध्यान में रखते हुए आप आदरणीय श्रीमती सुधा पांडे जी के कथा मंच में आने के पूर्व आप लोगों के घर में उपस्थिति यहाँ पे विद्यमान है, यही मैं आप लोग से अपील करता हूँ, यही आप लोग से अपेक्षा करता हूँ। और द्वितीय दिवस का कथा सुधांशु आदरणीय श्रीमती सुधा पांडे जी, निश्चित तौर पर शब्द नहीं है सभी श्रद्धालुओं के लिए, बहुत ही सुंदर कथा का वाचन आपकी तरफ से हो रहा है। ईश्वर आपको संबल दे, मां भगवती की कृपा पे रहे, सिद्धेश्वर विश्वनाथ मंदिर का ऐसी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। ऐसे निश्चित शब्दों के साथ, ये संदेश के साथ, जय हो। ये हमारे रत्नाकर मिश्र जी, हमारे जोशी जी, ये हमारा जो बद्रीधर जोशी हीरा फोटो, श्री बद्रीधर जोशी जो हीरा फोटो स्टूडियो के ये स्वामी हैं, इनसे मैंने आग्रह किया कि जो यंत्र तंत्र की व्यवस्थाओं के माध्यम से दूर सुदूर अंचलों में इस अमृतवाणियों का वर्षाव जो आप कर रहे हैं, लोग जो घर में हैं उनको तो सुना रहे हैं, तो मुझसे कुछ मान धन आप स्वीकार कर लें। तो बद्री भाई जोशी जी ने मुझे कहा कि दुबे जी मुझे भी कुछ पुण्य लेने दो, इन्होंने निःशुल्क व्यवस्था स्वीकार की है। मैं महावीर जी से कहना चाहूंगा कि इनका सम्मान। आइए आइए आइए। कुछ नौजवान साथियों से निवेदन है, ये कुर्सी जो है लपेट दें, ये कुर्सी जो है एक थप्पी लगा दें यहाँ पर, जहाँ ये गाड़ी है वहां पर जरा हाथ लगा देंगे तो सरलता से हो गया। सभी नौजवान, ये जो महिलाओं की तरफ की कुर्सियां सब इस तरफ लेके आए, प्लीज ये कुर्सियां जरा थप्पी लगा दीजिए, क्योंकि ये जो जगह के मालिक है वो चाहते हैं कि और रात को गाड़ी यहाँ पर पार्किंग कर दें, सवेरे हम निकाल देंगे, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया। हमें कोई ऐतराज नहीं, उनका भी काम चलता रहे, हमारा भी काम चलता रहे। ये पाटिल परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए बद्रीधर जोशी जी, आप आइए व्यास मंडल पर, आपके इस सुंदर योगदान के लिए जय हो। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश मिश्र जी, आपकी पूरी टीम आई नहीं है, सबको लाना है। सम्मान करते हो। हाँ, सुधा पांडे जी व्यास गद्दी से, अभी तक हमारे व्यास ने किसी का सम्मान नहीं किया, हमारे बद्रीधर जोशी जी का सम्मान कर रही हैं। फोटो 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 कुर्सी, हाँ आइए, जो इस यंत्र को चला रहे हैं, मैं नाम से परिचित हूं मगर आना होगा। जरा नौजवान राजेश, जरा हाथ लगाओ, हाथ लगाओ बेटा, जरा करवा दो, बच्चे हैं। राजेश सिंह, आपको तटस्थ रहना है, ये अपने गांव की लाज है, ये काम हमारा सुंदर से सुंदर ढंग से हो। कल्लू, अपने नौजवान लड़के को उठाओ, ये सब बच्चों का काम है, हम थोड़ी करेंगे। उठाओ बेटा, ये एक जगह थप्पी लगा दो,
वो चाहते हैं कि गाड़ी अंदर लगे। पाटिल परिवार की इच्छा है कि अब सवेरे 8 बजे जो है इसको खाली कर देंगे, बड़ी असुविधा हो रही है। ये जो इस यंत्र को चला रहे हैं, जरा प्लीज एक जगह कम से कम जगह घिर जाए और बहुत सारी जगह खाली हो जाए, ऐसी कोशिश करिए। रतन जी बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम जी आपको भी, भाई साहब आपको भी, और जितने लोग आए हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद। कालेर सिंह, हमारे साधना पांडे जी आए हैं, हमारे संजय द्विवेदी जी आप भी आए हैं, एक हमारा युवा साथी गुड्डू पाठक जी, आप सब लोग पूरे जितने भी युवा हैं आपको ये कार्य पूरा करना है, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए अब मेरे ख्याल से शंकर पार्वती को भी अभी छुट्टी दे दी जाए। ए रिवॉल्वर वाला बराती के है, वो रिवॉल्वर ले गया था बता। हाँ बराती नहीं बराता है, बराता। तो चलिए सभी लोग समय पे आइए, समय पे कथा शुरू होगी। संजय जी जरा लपेटिए, एक जगह कर दीजिए, पूरा फैलाइए मत। उनको गाड़ी पार्किंग करनी है, ये कुर्सी जो है ऊपर ऊपर लाइए, मेरे ख्याल से इस तरफ लेके आइए, जो जहां सोफे हैं यहाँ लेके आइए, नहीं तो यहाँ स्टेज के पास लेके आएंगे तो और अच्छा है, उनको पूरी जगह मिल जाएगी। प्लीज रवि जरा वहां से डायरेक्शन दो, जरा ये कुर्सियां सब इधर आ जाएं स्टेज के पास, ताकि उनको गाड़ियां जो है पार्किंग करनी है। चलिए ओम प्रकाश जी, कल समय पे माला आनी चाहिए, ठीक है? एक मूर्ति की माला, व्यास के लिए माला, रामायण के लिए माला, छुट्टा फूल 1 किलो कम से कम, इतना कीजिए। विमल जी बहुत अच्छा लगा, और ये और अच्छा तब लगता रहेगा कि आप निरंतर आए, सब परिवार आए। हाँ अरे रहा ही आपके उसी भवन जिसमें आप रहते हैं, उसी बिल्डिंग में विमल जी आप रहते हैं, आप नीचे रहते हैं, मेरे ख्याल से आप और ऊपर रहते हैं ना। हाँ तो आपका योगदान कहीं कम नहीं होगा। चलिए समय पे आइए, सब उठाइए, सब भाइयों का हाथ लगेगा। क्या बात है, क्या बात है, आप रोज आइए पाठक जी। शैलेश आशीष पाठक जी जो सुंदर स्वर के स्वामी हैं, सुप्रसिद्ध गायक हैं, और दुबे जी का कहना है कि हम हर दिन आए और कथा शुरू होने के पहले आपके मन चाहे और मनपसंद भजन 1-2 जरूर होंगे, हर दिन होंगे। और नरसिंह पटेल जी आपको कमर कसना है, थोड़ा जरा माया से अपने को छटको। श्री आशीष पाठक सुप्रसिद्ध गायक, इनके गायकी का स्वर सुनकर आज धर्मा अभियान द्वारा आयोजित भव्य राम कथा के आयोजन के पूर्णोत्सव के अवसर पे 23 तारीख को श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी की जयंती के शुभ अवसर पर माननीय बाला साहब ठाकरे गौरव भूषण रत्न हम अपने आशीष पाठक जी को देने जा रहे हैं, ये मैं इसकी घोषणा करता हूं। 23 तारीख आपको हम गौरव देंगे। प्रदीप आशीष, गाड़ी लो, छोड़ दो सब।